हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है और उनका इमीडिएट एक्शन क्या होगा। तो शुरू करते हैं गाइस। आज मैं सो गई थी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, बिल्कुल आँख ही नहीं खुल रही थी। पता नहीं, शायद ठंडा गर्म हो गया, मौसम चेंज हो रहा है ना। तो जब उठी हूँ तो फिर मुझे याद आया कि अरे मेरी तो बड़ी वाली रीडिंग ही रह गई। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, झंडू बाम लगाओ मस्त सो। मज़ा आता है ना। मैं तो बिना बाम के सो ही नहीं पाती, इतना थक जाती हूँ कि लगता है बस हल्का सा लीपा पोती करो और बेहोश हो जाओ। कोई याद कर रहा था मुझे कि नहीं हैं? भूल गए आप लोग मुझे? शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। नाडू, इसको ठीक से पहनो। 5 कार्ड। दो कार्ड और। One more card, angels. बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्ड ऑफ डेस्टिनी। सो गाइज, मेजर अरकाना से जो साइन है हमारे पास, वी हैव टॉरस, लियो, कैंसर, कैप्रिकॉन। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस, ऑल साइंस, 12 ज़ोडिएक्स। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में एक ऐसी वाइब्स है कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, उसका रिलीजन क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका ट्रेडिशन क्या है। मैंने एक सोल से प्यार किया है। मैंने किसी कास्ट, धर्म, मज़हब ये सब देखकर शादी नहीं करनी, और ना मैंने उससे प्यार किया। प्यार हो गया और मैं प्यार निभाऊंगा या निभाऊंगी, ये वाली सिचुएशन है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ये भावना बहुत ज़्यादा है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर मैंने ज़ुबान दी है, अगर मैंने प्रॉमिस किया है, अगर मैंने किसी को ये कहा है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ और मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो अब मैं उसको किसी एक पर्टिकुलर रीज़न देकर छोड़ नहीं सकता। मतलब कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। और अब इतना स्टबर्न सोसाइटी नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से लिव इन में रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से गर्लफ्रेंड चुन रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से बॉयफ्रेंड चुन रहे हैं। सेम जेंडर को भी गवर्नमेंट तक ने अलाउ किया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है। तो मेरे ही साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है? दुनिया को प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है इस टाइम पे बिल्कुल किसी रूल्स को ब्रेक करने की है, किसी बेड़ियों को काट कर बाहर निकलने की है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को तोड़ने की है। जैसे एक होती है ना कि हमारे ख़ानदान में ये चीज़ें नहीं हुई, तो यहाँ सूर्य ख़ानदान को, लीनिएज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
हमारे ख़ानदान में कभी इसने ऐसे नहीं बात की, हमारे ख़ानदान में कभी इसने ऐसे शादी नहीं करी। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को तोड़ने का काम हो रहा है इस टाइम पीरियड में। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये चीज़ें निकल रहे हैं बिल्कुल। इनको ऐसा लगता है कि चलो जो काम आज तक किसी ने नहीं किया उसकी शुरुआत आज से हम ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लोग शादी तो अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं बट बाद में बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको उसके परिणाम दिखने शुरू होते हैं, तब परेशान होते हैं। शुरू में तो भाई एक अट्रैक्शन होता है, फिर उनको उसके जब परिणाम भुगतने पड़ते हैं हर चीज़ में, और जिनसे प्रेम किया जब वही ताना मारना शुरू करते हैं ना, तो अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाती है। फिर उनको लगता है नहीं नहीं, माँ बाप सही कह रहे थे। शुरू में इंसान थोड़ा सा पागलपन रहता है सवार प्रेम का, वो धीरे धीरे उतरता है और कई बार बहुत अच्छा रिलेशन चलता है। तो ये मैनेज करने वालों पर है कि आपका प्रेम कितना अंदर से है। अगर सच में सोल से प्रेम है तो आप निभा ले जाएंगे, पर अगर सिर्फ ऊपरी ऊपरी प्रेम था ना, एक अट्रैक्शन कि अरे वाह कितनी खूबसूरत है या कितना हैंडसम है, वो वाला प्रेम नहीं चलेगा। वो फिर आगे चल के टॉर्चर बनेगा, ख़राब करेगा रिश्ते को। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, बाउंड्री क्रॉस कर कर कुछ डिसीजंस लेने की एनर्जी में हैं। अगर आप दोनों की डेस्टिनी एक है, अगर भगवान ने आपको एक बनाया है, फिर आप चाहे किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हों, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। जब भगवान ने आपको अलग नहीं किया तो धरती पर किसी की औकात नहीं है अलग करने की, किसी की भी नहीं। तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, और डेस्टिनी वही क्रिएट करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो अलग कास्ट, अलग कल्चर्स में हुए हैं और आज तक निभाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से निभाए जा रहे हैं, कई बार नहीं भी निभाए जाते हैं। तो ये तो सब भाग्य का खेल है। बट यहाँ पर एकदम स्टबन वाली एनर्जी है कि जो मुझे चाहिए वो चाहिए, बात ख़त्म हो गई। अगर तुमने नहीं दिया तो हम तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें भी मतलब ख़त्म कर देंगे, रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे, ये वाली सिचुएशन है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। एम्प्रेस बाहर हो गई पहले ही डेक से। हेरोफेंट पहला कार्ड, शादी के लिए मान नहीं रहे। आपके पर्सन की फैमिली या आपकी फैमिली, कोई ना कोई ऐसी फैमिली है जो नहीं मान रही शादी के लिए। द वर्ड, कंप्लीशन की एनर्जी है गाइस। बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। आपके पर्सन आपको मैसेज करके ये बता सकते हैं कि यार देखो, मुझे अब एक्शन लेना होगा, मेरा साथ दोगी या दोगे या नहीं दोगी या नहीं दोगे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कह देंगे देखो भाई, फैमिली की मर्ज़ी से करनी है तो अब तो शादी नहीं हो सकती, अब हमारे बेसिस पर करनी है तो मैं रेडी हूँ, मुझे होप है कि मैं शादी करूँगी या करूँगा अपने बेसिस पर। सन, मैंने आपसे कहा था सन यहाँ पर लीनिएज को दर्शा रहा है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। किंग और प्रिंस मतलब बाप और बेटा या माँ और बेटी, कहीं ना कहीं लीनिएज को दर्शाया जा रहा है। एंड वी हैव सक्सेस। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगी। आर या पार, तलवार की धार पर, तीनों तलवार की एनर्जी है। पिताजी ने भी तलवार उठाई हुई है और पुत्र ने भी। टावर को क्लैरिफाई कर दे। टावर, मूविंग ऑन ने क्लैरिफाई किया है टावर को। इंडिपेंडेंटली बाहर निकलने की एनर्जी। मैंने आपसे क्या कहा, बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकलने की एनर्जी है, और क्लैरिफिकेशन एग्जैक्टली वही आया है जो मैंने आपसे कहा था। चैरियट, आपके पर्सन पावर में है इस वक्त, अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेने की एनर्जी है। फिनेंशियल सिचुएशन अगर आपके पर्सन की अच्छी है तो इनकी, कहते हैं ना कि अगर पॉकेट में पैसा हो
तो इंसान को पावरफुल फील होता है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक दुनिया है का मतलब आप कितना भी ज्ञान वाली बातें कर ले, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे आपको पैदल चलने में दिक्कत होगी, आपको तुरंत टैक्सी चाहिए, ओला चाहिए, कैब चाहिए, या तो खुद की कार चाहिए, या ऑटो चाहिए, रिक्शा चाहिए, वहाँ पैसे देने पड़ेंगे। जो सामान खाना है, पीना है, पहनना है, उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो ये दुनिया मटेरियलिस्टिक है, यहाँ सिर्फ प्यार से काम नहीं चलने वाला। क्या मैं तुम्हें प्यार दूंगा, प्यार दूंगी, ये ठीक है, तो अपना प्यार अपने पास रखो, पैसे दो पहले, पर्स लाओ इधर। तो यहाँ पर इनको पता है कि ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है, यहाँ पे प्यार के साथ साथ पैसे भी देने होंगे, सिर्फ प्यार से काम नहीं चलने वाला। तो ये हिम्मत तो इकट्ठा कर रहे हैं एक्शन लेने की, साथ ही साथ अपने पैसों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है कि पैसे का बंदोबस्त कैसे होगा, क्या होगा। एक घर भी इंसान रेंट पे लेता है तो उसको वहाँ पे रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है, आप सड़क पे तो लेके रह नहीं सकते अपने प्रेमी को या प्रेमिका को। शादी करेंगे तो उनको एक घर चाहिए सर छुपाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको टेंशन भी बहुत है आपके पर्सन को कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बट मेरा बैकअप क्या है। तो कहीं ना कहीं ये बैकअप के लिए खुद को प्रिपेयर ज़रूर कर रहे हैं। इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है कि मैं अपनी तरफ से तो सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा, बट सिचुएशन लॉन्ग टर्म बेसिस पे परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि शादी विवाह 1-2 महीने का टाइम पास नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपको निभाना है वो सिचुएशन। तो कोशिश पूरी जारी है आपके पर्सन की। ऐसा नहीं है कि ये बस हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेंगे और निकल लेंगे, ऐसा नहीं है। क्या है भाग्य में, आपके पर्सन को क्या लगता है? भाग्य में है सूर्य, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाना है, आज अंधेरा है कल उजाला होगा, आज झगड़ा हो रहा है कल को सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बट एक बार स्टैंड ले लिया सो ले लिया। तो आपके पर्सन होपफुल हैं, आपके पर्सन इस वक्त पॉजिटिव हैं और डेयरिंग एटीट्यूड में है। इनका 3rd हाउस बड़ा एक्टिवेट नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में। 1 मिनट, जय सूर्यदेव। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। ट्रू फीलिंग्स में भी देखिए पैसे की एनर्जी सबसे पहले है और एंग्जाइटी है, लॉट ऑफ टेंशन। जिसके पार्टनर का स्टेबिलिटी है ना फाइनेंशियली, वो इस वक्त काफ़ी रिलैक्स हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन एंग्शियस हैं। ताकत, स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पर भी आ गई। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं डिसीजन तो ले लूँ, बट क्या मैं निभा पाऊँगी या निभा पाऊँगा सही से, क्या मैं सही दिशा में कदम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये भी एनर्जी है। ओवर थिंकिंग की वाइब्स है इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत रॉयल एनर्जी में है, जैसे खुद ही काफ़ी अबंडेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं या करते हैं। इनको कोई डर नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट हो जाना है, एक ना एक दिन हम लोग की ज़िंदगी में हम सब कुछ सेटल कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल रिलैक्स है, इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है, और जिनके पर्सन फिनेंशियली अपसेट है उनको पता होगा,
तो उनके पार्टनर की एनर्जी में स्टैंड लेने की एनर्जी तो है, बट साइड बाय साइड टेंशन भी है कि चीज़ें कैसे होंगी, आगे हम निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आगे चल के एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा इतना रिस्क लेकर शादी करने का कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस इनके मन में चल रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, आज बजट में क्या हुआ देखा आप लोगों ने बजट? मैं तो सो गई थी। सर में आज बहुत दर्द था, बहुत, इतना कभी होता नहीं है मुझे, पता नहीं, शायद रूटीन थोड़ा गड़बड़ है मेरा। बॉडी मेरी जब तक अपने आप रेस्ट नहीं मांगती, मैं नहीं देती बॉडी को रेस्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट। जो लोग बिल्कुल बात नहीं हो रही उनके बारे में बताइए, बात होगी गाइस। क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन? ये कुछ सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, या तो आपका बर्थडे है या इनका बर्थडे है, या ये कुछ प्लान कर रहे हैं कोई, जैसे आने वाले समय में कोई फेस्टिवल आ जाए, या आज कौन सा फर्स्ट है ना, 1 फेब, तो वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाए, कहीं ना कहीं बातचीत होगी बहुत सारे लोगों की, वापस आएंगे आपके पर्सन। क्लेम कर लें, बहुत प्यारी एनर्जी है। वी हैव लव बिगिन, सेलिब्रेशन एंड मैसेज की एनर्जी विद द चैरियट कार्ड। कुछ लोगों से दूरी बनाने की भी वाइब्स हैं यहाँ पर, बट जो होगा बेहतर बेहतर ही होगा। शादी को लेकर भी कुछ लोगों के पर्सन कमिटमेंट देने वाले हैं, प्लान कर लिया है इन्होंने। इमोशनल विड्रॉवल, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, ये वाली वाइब्स है। कुछ लोगों के पर्सन कोई गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाले हैं, स्पेशली फाइनेंशियल लेवल पे इनको कोई बड़ी कामयाबी मिली है जो ये आपसे शेयर कर सकते हैं। 24 घंटे की एनर्जी है, 24 आवर्स, 10 आवर्स से 24 आवर्स। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बताएं इमीडिएट एक्शन। जितने लोग कांटेक्ट में हैं कैसा बैलेंस? देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप अपने लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसकी लाइफ में अभी ऑलरेडी कार्मिक लोग हैं। कहीं ना कहीं ये डर के कारण पीछे हट सकते हैं, या फिर ये दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, जिसके कारण आपको दिक्कत हो रही होगी कि यार मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा नहीं है, किसी और के ऊपर भी ध्यान दे रहा है या दे रही है। क्या पॉजिटिव मूवमेंट, क्या प्लानिंग? आगे चलकर एक सिचुएशन एंड होगी, ब्रेकअप की एनर्जी है विद द डेथ कार्ड। जो सिचुएशन ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगी इनकी ज़िंदगी में, वो कट ऑफ करेंगे, ये इमोशनली विड्रॉ करेंगे उस सिचुएशन से। कौन सी सिचुएशन ख़त्म होगी और कौन सी सिचुएशन ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है? फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, सैक्रिफाइस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में जो है, उन्हें सैक्रिफाइस कर सकते हैं आपके पार्टनर, जैसा कि हमने मेजर अरकाना में देखा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिचुएशंस में इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये उनसे सपोर्ट अपना खींच सकते हैं, बातचीत बंद कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कमिंग 26 आवर्स थोड़ा हैवी हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए हैवीनेस फील हो रही है, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जी क्या है अभी के लिए? बहुत सारे लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से अबंडेंस है, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी।
साथ ही साथ इन द नियर फ्यूचर की एनर्जी है, मतलब बहुत जल्दी ही मिलेंगी। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, अपने ईश्वर पर ट्रस्ट रखिए। आपके एंजल्स आपको सुन रहे हैं, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, आप बोल सकते हैं। एक्टिव रहिए, असर्टिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करिए। अभी थोड़ा सब्र रखना है, अभी कोई डिसीजन मत लीजिएगा, अभी के लिए इट्स अ नो। बहुत सारे लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, तो अभी कोई हड़बड़ी में डिसीजंस मत लीजिए, पीसफुल रेजोल्यूशंस निकालने की कोशिश कीजिए। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नाइट में, इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।